वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर चल रहा है, नए साझेदार का प्रवेश, और 26वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब। चमन और कुंदन एक फर्म में साझेदार हैं। वे राजा को फर्म में नया साझेदार बनाने का निश्चय करते हैं। 31 मार्च 2019 को चमन तथा कुंदन का चिट्ठा निम्न प्रकार से था। लेनदार है, देवीपत्र है, पूंजी दे रखी है दोनों की, चमन की कुंदन की, रोकड़ है, देनदार है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। फर्नीचर का मूल्य 2500 रुपये दिखाना था। फर्नीचर पहले कितने का, 4000 का, अभी 2500 का दिखाना, नुकसान हो गया। बैलेंस शीट में जो वैल्यू है पहले की वैल्यू है, एडजस्टमेंट में जो वैल्यू है प्रेजेंट की वैल्यू अब की वैल्यू है, ठीक है। 4000 विनियोग जो चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया था पुस्तकों में दिखाना है। कोई भी ऐसी असेट्स जो पहले नहीं थी लेकिन अभी हमको मिल गई है, हमारे लिए फ़ायदा हो गया ये। संदिग्ध ऋणों के लिए 3000 का प्रावधान करना था, नुकसान की बात है। राजा 10,000 की पूंजी और 10,000 की ख्याति लाता है, जिसे चमन तथा कुंदन अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में निकाल लेते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आधा निकालते, इसमें पूरा निकालेंगे। जर्नल प्रविष्टियां करनी है और फर्म का नया चिट्ठा तैयार करना है, ठीक है। अब नया चिट्ठा तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एज ऑन, जिस डेट पे नया पार्टनर आ रहा है वो डेट आपको लिखनी है, और डेट नहीं दे रखी है तो नहीं लिखना है आपको। इधर रहेगा पर्टिकुलर, इधर अमाउंट क्रेडिट, इधर अमाउंट डेबिट, इधर पर्टिकुलर। अब देखो क्या घटा क्या बढ़ा है। फर्नीचर का मूल्य 2500 रुपये दिखाना था, पहले फर्नीचर 4000 का था, अब 2500 का रह गया, तो हमको नुकसान हो गया फर्नीचर में। 4000 माइनस 2500 कितने बचेंगे, 1500। इसके बाद 4000 का विनियोग चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया था, अभी दर्शाना है तो हमको फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट 4000 का। इसके बाद संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितने रुपए का, 3000 का। इसके बाद और कोई वैल्यू इसमें दी नहीं है, आंसर करना है इसका। कितना हो जाएगा, इधर 4500, इधर भी आएगा 4500, इधर बचेंगे कितने, 500। ये है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस का ट्रांसफर होगा ये, चमन और कुंदन। और कितने रेशो में ट्रांसफर होगा, समान साझेदार हैं, बराबर बराबर रेशो में, तो 250 रुपये इसके यहाँ पे और 250 रुपये इसके यहाँ पे, ठीक है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उतने बनेंगे, अमाउंट के कॉलम जितने हमारे पास पार्टनर हैं। 2 पार्टनर पुराने हैं, एक नया पार्टनर है, तो अमाउंट के हो जाएंगे 3 कॉलम। चमन कुंदन, नया पार्टनर कौन आया है, राजा। चमन कुंदन राजा, ये पर्टिकुलर है, लिखेंगे यहाँ बाय बैलेंस बीडी। कितना पहले से बैलेंस है उन दोनों का, 17,000 12,000। इधर लिखेंगे यहाँ पे 17,000, इधर लिखेंगे 12,000, इसका कुछ नहीं। इधर लिखेंगे बाय कैश या बैंक, जो भी हमारे पास होगा। रोकड़ हमारे पास है, कैश ही लिखना है। कितने रुपए लाएगा पूंजी के लिए, वो 10,000 रुपये, ये पूंजी है उसकी, 10,000 रुपये पूंजी के लाएगा। इसके बाद में गुडविल भी लाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना गुडविल के लिए ला रहा है पैसा, वो 10,000 ख्याति के लिए लाता है, तो दोनों लोग 5-5 हज़ार बांट लेंगे, आधा आधा बिल्कुल बराबर का है ना उनका रेशो। और इस पैसे को वो निकाल भी लेते हैं, तो निकालेंगे इधर टू कैश, 5,000 इधर, 5,000 इधर। आगे
कोई रिजर्व नहीं है क्वेश्चन में, कोई P&L नहीं है क्वेश्चन में, लिखना भी नहीं है। यहाँ का जो लॉस है वो लिखना है। अब कितने रुपए लॉस इसका, 250 रुपये, इसका कितना, 250 रुपये। इधर लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब करना क्या है आपको, इसका लगाना है टोटल। पहले वाले का 17 5 22,000, इसका 17,000, इसका 10,000। ऐसे इधर लिखेंगे, इसका 10,000, इसका 17,000, इसका 22,000। 10 में से कुछ नहीं जाएगा तो कितना बचेगा, 10। 17 में से 5 जाएंगे 12, 12 में से 250 जाएंगे तो कितने, 11,750। 22 में से 5 जाएंगे 17, 16,750। ये बचेगा टू बैलेंस CD। यही बैलेंसिंग फिगर है बेटा। अब बनेगी इसकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आपको पहले जैसी ही बनानी है, कोई चेंज इसमें करना नहीं है। बस यहाँ पे प्लस माइनस हुआ, प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। मैंने लिखा नहीं है, सीधे यहाँ पे लिखा, सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज असेट्स, ऐसे वैल्यू नहीं लिखी है मैंने। सबसे पहले इसमें दिया है क्या, क्रेडिटर्स, कितना, 10,000 का। इसके बाद दिया है बिल्स पेबल्स, कितने, 10,000 के हैं। इसके बाद दिया कैपिटल। कैपिटल एक तो इसमें चमन की रहेगी, एक कुंदन की रहेगी, एक नया पार्टनर आएगा राजा। तो तीनों की कैपिटल कौन सी वाली, 16,750, 11,750, 10,000। 16,750, 11,750 और 10,000। इधर का करेंगे टोटल। इसके बाद में इधर दे रखा है कैश। अब कैश में पहले से कितने रुपए हमारे पास, 6,000 रुपये। 10,000 नया वाला पार्टनर आएगा तो पूंजी के लेके आएगा। इसके बाद फिर 10,000 प्लस होंगे इसमें, किसके, गुडविल के। लेकिन इसमें से 10,000 रुपये वो निकाल भी लेंगे। देखो इधर निकाले उन्होंने, 5,000, 10,000, तो 10,000 माइनस हो जाएंगे। एडलेस करेंगे कितना हो जाएगा, 16,000। इसके बाद अगली वैल्यू दी हमको देनदार, डेटर्स। डेटर्स दिया हमको कितने का, 15,000 का। वैल्यू लिखेंगे इधर 15,000 और माइनस करेंगे इसमें से क्या, प्रोविजन। कितना है डेटर्स का प्रोविजन, 3,000 का। देखो वहां पे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इधर जितनी भी वैल्यू लिखी है वो सारी की सारी माइनस होती हैं असेट्स में से, और इधर जितनी भी वैल्यू लिखी है वो सारी की सारी प्लस होती हैं असेट्स में जाके। ठीक है, तो माइनस करेंगे, इसको कितना बचेगा, 12,000। इसके बाद में दिया हमको स्टॉक। स्टॉक के लिए कुछ वैल्यू है इसमें, स्टॉक पर कोई कमी बढ़ोतरी नहीं है, सीधा लिखेंगे 14,000 रुपये। इसके बाद में हमको दिया फर्नीचर। कितना दिया फर्नीचर हमको, 4,000 का। और कमी बढ़ोतरी 1,500 की कमी हुई है तो माइनस करेंगे लेस, डिक्रीज भी लिख सकते हैं इसमें। 1,500 लेस करेंगे, कितना बचेंगे, 2,500। नेक्स्ट क्या दिया, मशीन। मशीन पे कोई कमी और बढ़ोतरी हुई नहीं है तो पूरा लिखेंगे 10,000। इसके बाद में एक असेट्स ऐसी थी जो हमने अपनी तरफ से लिखी थी, आपको रिचेक कैसे करना है। फर्नीचर की वैल्यू वहां हो गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट का कहीं लेखा जोखा नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी वैल्यू पहले नहीं थी लेकिन अभी हमको मिली है, फायदे की बात है, तो उधर लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। कितना, 4,000 का। ठीक है, अब चेक क्या करना है, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जो रह गई। देखो इसका आंसर हमने लिख दिया, ये सब प्लस माइनस कर दिए, बैलेंस शीट की सारी वैल्यू वहां लिख दी, कुछ भी नहीं रहा है। टोटल लगाना है दोनों तरफ का, बराबर आए तो क्वेश्चन ठीक और बराबर ना आए तो क्वेश्चन गलत। लेकिन इस क्वेश्चन में तुमसे जर्नल एंट्री भी पूछी है, तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो समझो आप। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कोई बुक्स नहीं है। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे, नया पार्टनर जब आएगा तब उसकी जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, नए पार्टनर के आने पर जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, इसके कैश भी लिख सकते हैं, टू राजाज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना रुपए कैपिटल लेके आ रहा है वो, 10,000। कितनी गुडविल ला रहा है वो, 10,000। टोटल मिला कितना रुपए लाया, 20,000। पहली एंट्री तो ये होगी। दूसरी एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करेंगे, कैसे लिखेंगे,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चमन कैपिटल और टू कुंदन कैपिटल। एग्जाम में आपको ये पूरा पूरा नाम लिखना है। इधर आएंगे 10,000, इसको मिलेंगे 5,000 और इसको मिलेंगे। उसने बोला था कि ये दोनों लोग पैसे निकाल के भी ले जाते हैं। ये वाली वैल्यू क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स पैसे को निकाल के ले जाएंगे। निकाल के कैसे ले जाएंगे? इस एंट्री का उल्टा कर दो बस। कैपिटल अकाउंट डेबिट, चमन को मिला और कुंदन को मिला पैसा, और पैसा दिया हमने कैश के थ्रू, तो कैश अकाउंट। कितने रुपए कैश में गए हमारे? 10,000। इसको मिले 5,000, इसको मिले 5,000। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये एंट्रियां पार्टनर्स के आने की। लेकिन इस क्वेश्चन में तो और भी ट्रांजैक्शन हुए हैं ना, कुछ वैल्यू कम हुई है, कुछ वैल्यू ज्यादा हुई है, तो उनकी भी एंट्री हमको बनानी पड़ेगी। क्या क्या कम हुआ है देखो। एक तो फर्नीचर कम हुआ कितने से? 1,500 से। अगर कोई असेट्स कम हो रही है तो उसको लिखना पड़ता है क्रेडिट में, और असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट में। ठीक है, अब असेट्स कम हुई कौन सी? यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एक तो फर्नीचर कम हुआ, दूसरा क्या कम हुआ? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। देखो टू फर्नीचर, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स लिखा है ना, तो टू में लिखते रहो उसको। इधर जो भी वैल्यू टू की है उधर लिखते रहो। टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। बेड डेट्स पे कितने रुपए? 3,000। फर्नीचर पे कितने? 1,500। टोटल मिला के कितने का नुकसान? 4,500 का। अब इधर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो बाय बाय में जो चीज लिखी होती है उनको लिखना पड़ता है डेबिट में। तो बाय क्या है? सिर्फ एक ही है, इन्वेस्टमेंट। तो लिखेंगे इधर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट? 4,000। एंट्री बनाने का सिंपल तरीका सिर्फ इतना है कि आपको याद क्या रखना है कि ये अकाउंट डेबिट करोगे तो ये 2 में लिखोगे, अगर इसको डेबिट करोगे तो इसको 2 में लिखोगे। जिसके सामने 2 लिखा है उसको ही 2 में रखना होता है बस। जिसका सामने बाई लिखा है ना, तो बाई वाले को हमेशा डेबिट में ही लिखना होता है। एंट्री बनाने का तरीका याद ना भी रहे तो ऐसे बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, इस तरीके से। ठीक है, अब हमने दोनों एंट्री कर दी ये वाली। लेकिन इसमें जो लॉस है वो लॉस तो हमने कहीं लिखा ही नहीं, लॉस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन ये लॉस की जो वैल्यू 2 जगह पे लिखी हुई है, एक तो यहाँ लिखा है रिवैल्यूएशन में और एक उसके कैपिटल में भी लिखा है। तो 2 एंट्री बनेंगी ट्रांसफर करनी। कैसे बनाएंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, या तो ऐसे बना लो या डायरेक्ट यहाँ से देख लो क्या लिखा है। यहाँ पे इधर है लॉस, हीरा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो कैसे बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। डायरेक्ट ये वाली एंट्री बना सकते हो। डायरेक्ट बनाएंगे कैसे? किस किस को मिला लॉस? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको मिला? कुंदन को। कुंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ था? 500 का। इसको कितने रुपए? 250। इसको कितने? 250। समझ गए बात? क्वेश्चन हो गया खत्म। कर लो कॉपी। 27वां चलेगा। आर तथा एस एक फर्म में समान साझेदार हैं। उन्होंने टी को फर्म में नया साझेदार बनाने का निश्चय किया है। 31 मार्च 19 को आर एस का चिट्ठा निम्न प्रकार से था। देयपत्र है, लेनदार है, पूंजी है, रोकड़ है, देनदार है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है। टी के प्रवेश के पूर्व निम्नलिखित समायोजन करने थे। फर्नीचर का मूल्य 600 रुपये, मशीन का मूल्य 2500 रुपये दिखाना था। संदिग्ध ऋणों के लिए 400 का प्रावधान करना था। टी 2000 की पूंजी के लिए और 2000 की ख्याति लाता है। आर तथा एस इसे अपने लाभ हानि अनुपात में निकाल लेते हैं। फर्म की पुस्तक में आवश्यक जल प्रविष्टि कीजिए। नए फर्म का चिट्ठा भी तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 के जैसा कॉपी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ, बाकी तुम सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे क्या पढ़ाया? देखो इसने फर्नीचर का मूल्य 600 और मशीन का मूल्य 2500 दिखाना है। फर्नीचर पहले कितने का था? 1000 का। तो फर्नीचर पे तो नुकसान हो गया। एक 1000 माइनस 600 बराबर कितना? 400। और मशीन का मूल्य 2500 दिखाना। मशीन पहले 2000 की थी, मशीन पे फायदा हो गया।
बाय मशीन 2500 माइनस का 2000 कितने बचे 500। इसके बाद संदिग्ध ऋणों के लिए 400 का प्रावधान करना था, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 400 का प्रावधान हो गया। और कुछ दे रखा है और कुछ भी नहीं है। इसका करेंगे आंसर। आंसर में इधर आएगा 800 रुपया, इधर भी आएगा 800, बचेगा कितना 300। ये क्या है बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफर होगा, ये आर तथा एस के यहाँ पे बराबर के साझेदार हैं, तो कितने 150 रुपये एक के पास और 150 रुपये एक के पास। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के उतने कॉलम जितने तुम्हारे पास पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, 2 पुराने एक नया आया है। RST यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस BD है उनके पास पहले से, एक के पास 3500 एक के पास 2500। यहाँ लिखेंगे 3500, यहाँ लिखेंगे 2500, इसके पास कुछ नहीं। बाय कैश कितने रुपए का कैश लेके आ रहा है वो पूंजी के लिए, टी जो ला रहा है 2000 की पूंजी 2000 की ख्याति, 2000 की पूंजी लाएगा, 2000 की ख्याति लाएगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2000 की लाएगा, तो दोनों बांटेंगे बराबर अनुपात में, मतलब 1-1000। और इस पैसे को निकाल भी लेंगे, उन्होंने बोला इस पैसे को निकाल लिया जाता है। कितना 1000 इसने निकाल लिया, 1000 इसने निकाल लिया। जितना पैसा उनको मिला था प्रीमियम फॉर गुडविल का, दोनों पैसे निकाल लिए उन्होंने। इसके बाद कोई संचय नहीं दिया है, कोई लाभानी नहीं दिया और कुछ इसमें है नहीं, बस ये जो लॉस है ट्रांसफर और करना है वाला लॉस। लिखेंगे यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 150 रुपये इसके, 150 रुपये इसके। इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2000, इसका हो जाएगा 3500, इसका हो जाएगा 4500। इसका यहाँ पे 2000, 2000 में से कुछ नहीं गया तो बचे 2000। यहाँ पे कितना है 3500 में से पहले कितने घटाने, 2500 बचे, 2500 में से 150 घटाने तो कितने बचेंगे 2350 रुपये। यहाँ पे कितने हैं 4500, 4500 में जाकर 3500 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 3350। यही क्या है टू बैलेंस शीट, यही बैलेंसिंग फिगर है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को आपको सेम कॉपी रखना है जैसे पहले बैलेंस शीट उसमें दे रखी है। जो एडलेस है उनको एडलेस करना है बस, है ना। देखो क्या क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले दिया है बिल्स पेबल, मैंने लाइबिलिटीज असेट्स का कॉलम नहीं लिखा है। 2000 ये लाइबिलिटीज है, इधर असेट्स है। फिर देखा है क्रेडिटर्स, कितना क्रेडिटर्स है 2000 का क्रेडिटर्स है। फिर दे रखा है कैपिटल, कैपिटल किसका है RS और T, तीनों का कैपिटल, एक का 3350, एक का 2350, एक का 2000। इधर की तरफ पहले है कैश, कितना कैश है हमारे पास पहले से 1000 का कैश है। नया पार्टनर आ रहा है तो 2000 रुपये ला रहा है पूंजी के, 2000 ला रहा है गुडविल के, लेकिन इसमें से 2000 ही उन्होंने निकाल लिए हैं। तो कितना हो जाएगा ये निकाले हुए पैसे कौन से हैं जो निकाले उन्होंने पैसे, ठीक है, गुडविल का पैसा निकाल लिया था उन्होंने। फिर आएगा डेटर्स, डेटर्स दिया हमको कितने का 3000 का। वैल्यू अंदर लिखनी है क्योंकि इसमें से प्रोविज़न को लेस करना है। कितना प्रोविज़न है हमारे पास, ये रहा 400 रुपये का। 400 लेस करें कितने बचेंगे 2600। इसके बाद स्टॉक, कितना स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक दिया 3000 का। स्टॉक पे कुछ बढ़ाया उसने, कुछ बढ़ाया घटाया नहीं है। रीवैल्यूएशन में चेक कर लेना है, कुछ बड़ा घटा नहीं है। फिर है हमारे पास फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास है 1000 का। इधर कोई वैल्यू आ रही है तो बड़ी है, इधर कोई वैल्यू आ रही है घटी है। फर्नीचर पर घटाए कितने रुपए घटाए हैं 400 रुपये रे,
400 रुपये इसमें से लेस करने हैं, जो बाहर वैल्यू होती है वही हमको लेस करनी होती है, अंदर वाली वैल्यू लेस मत कर देना, इसको लेस मत कर देना, इसको जो बाहर वैल्यू मेन अमाउंट ही लेस करनी है, ठीक है। फर्नीचर हो गया, इसके बाद मशीन, मशीन कितने का है हमारे पास 2000 का, और मशीन में कितने बढ़ाया 500 रुपये, प्लस ऐड किया है इसने कितना 500, मशीन कितने की हो गई 2500 की। दोनों तरफ का करो टोटल, बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 11700 इधर वाले का 11700, इसका और बताओ बेटा, 2 और 2 4000, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, और ये हो जाएंगे कितने 700, ठीक है। बैलेंस शीट का आंसर मैच कर रहा, क्वेश्चन ठीक हुआ है। जर्नल एंट्री तुम्हें बनानी है, कैसे बनाएंगे, नया पार्टनर आएगा, कैश भी लाएगा कैपिटल के लिए और गुडविल भी लाएगा, उस गुडविल को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री में उसको निकालेंगे, पहले जैसा है ना, फिर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, कल जैसी सेम एंट्री बनेंगी, इसमें अलग कुछ नहीं, अमाउंट चेंज होगी, ठीक है। तो आप ये बनाएंगे, क्लियर, क्वेश्चन कॉपी कर लो, हो जाएगी।